अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, सब खैरियत से हैं। उम्मीद है सब बच्चे खैरियत से होंगे। बच्चों आप 1, 2, 3 और अब सारे बच्चे 4 क्लास में जा चुके हैं, सही है। अब 3 साल से लगातार आप एक सब्जेक्ट नाम सुन रहे हैं, साइंस पढ़ भी रहे हैं। हर साल उसमें कोई ना कोई नई चीज़ आ रही होती है और बहुत सी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो हर साल रिपीट हो रही होती है, सही है। तो इस साल जो आप 4 क्लास में आए हैं, इस साल कुछ ना कुछ नया होगा, कुछ ना कुछ उसमें नया मज़ेदार चीज़ होगी, कुछ ना कुछ थोड़ी सी मुश्किल भी होगी, ठीक है। तो आज आपके साइंस का फर्स्ट चैप्टर जो है हम उसको पढ़ेंगे, जिसका नाम है कोडिंग, है ना। फर्स्ट चैप्टर खोलें सर, फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पेज खोलें, उसमें हम पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम क्या है? कोडिंग। अच्छा जी, बच्चों आपका क्या ख्याल है, पौधे जो है वो क्या हमारी तरह अपने माहौल से इफेक्ट करते हैं? यानी कि माहौल का जो असर है पौधों पे होता है या नहीं होता है? जैसे हमारे यहाँ माहौल में होता है, मौसम तब्दील होता है, ठंडा गर्म मौसम चल रहा हो तो बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, नज़ला जुकाम होने लगता है, ज़्यादा सर्दी आ जाए तो हम अपने आप को जो है ढकना शुरू कर देते हैं, क्योंकि सर्दी लगी होती है, हमें ज़्यादा गर्मी आ जाए तो हम ऐसी चीज़ें अपनाना शुरू कर देते हैं जिससे हमें गर्मी ना लगे। तो क्या इस तरह का कोई जो है सिस्टम ये पौधों के साथ भी होता है या सिर्फ हमारे साथ होता है? तो ऐसा जो है पौधों के साथ होता है, सही है बच्चों। जिस तरह हम अपने घर में रहते हैं, हम अपनी गली में रहते हैं, हम अपने एरिया में रहते हैं, इलाके में रहते हैं, हम अपने शहर में रहते हैं और हम उसके हैबिचुअल हो जाते हैं, यानी कि उसके आदी हो जाते हैं, वो हमारा मस्कन बन जाता है, हमारी हैबिटेट बन जाती है। मस्कन का मतलब होता है हैबिटेट, ठीक है, हमारी हैबिटेट का हिस्सा बन जाता है, सही है ना। तो इसी तरह पौधे भी जिस जगह रह रहे होते हैं वहाँ की आबो हवा, वहाँ का पानी, वहाँ की मिट्टी उनका मस्कन यानी उनकी हैबिटेट का हिस्सा हो जाता है और वो उनके आदी हो जाते हैं। बात समझ आ रही है बच्चों? जिस तरह आप रोज़ाना स्कूल के लिए निकलते हैं, आपको पता है आज मैं स्कूल में के लिए निकलूँगा तो गली की कोने में केबिन है, वहाँ पे जो अंकल रोज़ाना झाड़ू दे रहे होते हैं, आज भी यकीनन वो झाड़ू दे रहे होंगे क्योंकि उनका भी यही टाइम है और मेरा भी निकलने का यही टाइम है। तो ये हमारे साथ ऐसा हैबिट होती जाती है, ठीक है। जिस तरह कबूतर खाना खा रहे होते हैं रोड पे, गाड़ियाँ चलती रहती हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सही है। लेकिन कभी कभार ऐसा हो कि मैंने कबूतर कोई आए और गाड़ी ना भी चले, थोड़ी सी हरकत हो तो वो उड़ जाता है। लेकिन कुछ कबूतर जैसे आप बहुत सी जगह पे देखते हो कबूतर दाना खा रहे होते हैं, वहाँ पे खाते रहते हैं और आगे से गाड़ियाँ भी जाती रहती हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो उस चीज़ को अपना चुके हैं, यानी कि वो उनकी हैबिट बन चुकी है कि भाई यहाँ से गाड़ियाँ गुजरती रहती हैं तो इससे हमें कोई नुकसान नहीं है। उन्होंने अपने आप को उस माहौल में ढाल लिया है। इसी तरह हम भी अपने इन्वायरमेंट में अपने आप को ढाल लेते हैं और हमारी तरह पौधे भी अपने आप को अपने माहौल में ढाल लेते हैं, यानी कि अपने मस्कन में, अपने हैबिटेट में वो सर्वाइव करने के लायक अपने आप को बना लेते हैं। जैसे ज़मीन को मिलती है वो अपने आप को वैसे ही बना लेते हैं, जैसा पानी मिल रहा होता है वो अपने आप को वैसे ही बना लेते हैं, जैसी उनको आबो हवा मिल रही होती है वो अपने आप में वैसे ही अपडेट कर लेते हैं। बात समझ में आ रही है? जिससे हमें ये पता चलता है कि पौधे भी जानदार हैं, वो भी सेंस रखते हैं, ठीक है। इसी तरह भी सेंस कैसे रखते हैं, कौन सा पौधा किस तरह की हरकत करता है अपने इन्वायरमेंट को लेके, वो हम मुख्तलिफ जब एरियाज के पौधों को पढ़ेंगे तो बआसानी समझ पाएंगे कि पौधे अपने मस्कन में किस तरह फैलते जाते हैं, यानी कि वो किस तरह अपने मस्कन के आदी हो जाते हैं। आपको मैं सबसे पहले बात बता दूँ कि किसी भी पौधे का जो इंहिसार है, उसके उगने का, उसके रहने का, उसके बढ़ने का, वो उसके माहौल में किस तरह इंहिसार पड़ता है, किस तरह इंहिसार करता है वो अपने माहौल पे। एक वहाँ की आबो हवा, एक वहाँ का पानी और एक वहाँ की मिट्टी, ठीक है। आबो हवा कैसी है, वो है आपका मॉइस्चर है, यानी कि नमी है आबो हवा में, या आबो हवा खुशक है, या फिर आपकी जो मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा खुशक है, ठीक है। मिट्टी में पानी है या मिट्टी में बहुत ज़्यादा पानी है या मिट्टी में नॉर्मल पानी है या मिट्टी में बहुत नीचे पानी है। बात समझ में आ रही है? ये कुछ चेंजेस होती हैं, पानी कहीं पे ज़्यादा मिल रहा होता है, कहीं पे कम मिल रहा होता है। अभी मुख्तलिफ पौधे हम पढ़ेंगे कि पौधों को किस तरह उनके एरियाज के मुताबिक उनके अपडेट, अपने आप को उन्होंने किस तरह अपडेट किया है, अपने आप को किस तरह उस माहौल में जो है एडजस्ट किया है, वो अलग अलग एरियाज के अलग अलग एडजस्ट होने वाले पौधों को हम बआसानी और बहुत अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पौधे जहाँ पर रहते हैं, जहाँ पर उगते हैं, फर्स्ट पैराग्राफ वगैरह आप देखो अपनी बुक का तो उसमें यही बताया जा रहा है कि पौधे की पैदाइश जहाँ होती है वो उसके हैबिटेट का हिस्सा बन जाता है, यानी कि वो उसका हैबिटेट होता है,
वो उसका मस्कन कहलाता है। ठीक है, मस्कन और हैबिटेट ये है क्या चीज़, इसका मतलब होता है आदि। ठीक है, आपकी पैदाइश हुई है कराची में, कराची के एक एरिया, कोरंगी में, कोरंगी के एक एरिया, डी रख लेते हैं, 34 रख लेते हैं, कोई भी एरिया, वहाँ पे वहाँ के एक एरिया के गली नंबर 1। आप इन चीज़ों के आदी हो चुके हो, आपको वहाँ का चप्पा चप्पा पता है। इसी तरह जो पौधे होते हैं वो जिस मिट्टी में, जिस आबोहवा में और जिस पानी की रिक्वायरमेंट में रह रहे होते हैं, वो भी अपने आप को उसका आदी बना लेते हैं। यानी कि पौधों का इंसार किन चीज़ों पर है बच्चों, इंसार, पौधों का इंसार है आबोहवा, पानी और मिट्टी। आया उस जगह की, उस माहौल की आबोहवा कैसी है, वहाँ का पानी कैसा है, खारा है, मीठा है। पता है आपको, पानी में जो पौधे उगते हैं, सही है, सारे पौधे पानी की मदद से उगते हैं, लेकिन पानी की सबको रिक्वायरमेंट होती है, पर कुछ पौधे ऐसे नहीं जो सिर्फ पानी में उगते हैं, तो उनकी भी अलग अलग इकसाम है कि वो खारे पानी में उगते हैं, मीठे पानी में उगते हैं। जो खारे पानी में उगने वाले हैं अपने आप को खारे पानी में उगने के काबिल बना देते हैं। ठीक है, ये अल्लाह ताला का निज़ाम है। मिट्टी वहाँ की कैसी है, आया वहाँ की जो है नमकीन मिट्टी है या फिर वहाँ की ज़्यादा मिनरल्स वाली मिट्टी है। मिनरल से मुराद वहाँ पे खाद के अलावा, फर्टिलाइज़र के अलावा और दूसरी चीज़ें भी मौजूद हैं, उसके हिसाब से पौधा अपने आप को उसमें तब्दील कर देता है। सारे चीज़ बच्चे समझ पा रहे हैं बात को, सही है। इन चीज़ों पे पौधे का इन्हिसार होता है, आबोहवा पे, पानी में और मिट्टी में, सही है। और इसीलिए अकॉर्डिंग पौधा अपने आप को अपडेट करता है, अपने आप को तब्दील करता है और उस माहौल में एडजस्ट करने की कोशिश करता है। ठीक है, अब आ जाते हैं पौधे की अक़साम पर कि पौधे उगते कहाँ हैं। पौधे दो जगहों पर, उगना, उनका उगना जो है वो कहाँ पर, पौधे उगते हैं मोस्टली दो जगहों पर। मेन जो हम देखें वो है आपका खुश्की में होने वाले पौधे। ठीक है, उसके अलावा पानी में उगने वाले पौधे, ये दो मेन जगहें हैं जहाँ पे पौधे उगते हैं। अब क्योंकि पानी में जो पौधा उग रहा है वो पानी में उगेगा। ठीक है, पानी कोई मुख्तलिफ एरियाज में तो नहीं, ऐसा तो है नहीं कि पानी कहीं पर ज़्यादा पानी कहीं कम पानी नहीं। पौधों को हमने इस तरह इसमें अलहदा किया है पानी में कि बस ये पानी में उगता है, यानी कि इसको जो है वो सिर्फ और सिर्फ उगने के लिए पानी बहुत ज़्यादा चाहिए, पानी में उसके रूट्स डूबे में होने चाहिए। ठीक है, ये वो पौधे आ जाते हैं। लेकिन जब हम खुश्की में उगने वाले पौधों की बात करते हैं तो खुश्की में कोई एक हिस्सा तो है नहीं, पहाड़ी इलाके भी हैं, सहराई इलाके भी हैं, उसके अलावा प्लेन एरियाज़ भी हैं, जो हमारा एरिया प्लेन एरियाज़ भी हैं, उसके अलावा दलदली एरियाज़ भी खुश्की में ही आते हैं। ऐसे एरियाज जहाँ पे पानी ज़्यादा मौजूद होता है, पर सिर्फ पानी नहीं होता बल्कि कीचड़, यानी कि दलदली एरियाज़ का आप ये भी कह सकते हैं कि कीचड़ में उगने वाले पौधे, सही। जिस तरह आपका कमल का फूल कीचड़ में उगता है, उसके अलावा मैंग्रोव वगैरह कीचड़ में उगते हैं। बहरहाल हम देखते हैं, तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे खुश्की में उगने वाले पौधे, ऐसे पौधे जो कि किसमें उगते हैं, खुश्की में उगते हैं। तो खुश्की में उगने वाले जो पौधे हैं जो ये खुश्की में उगने वाले, खुश्की वाले पौधे ही दे रहा हूँ, सिर्फ सारे बच्चे इसको भी समझ जाएंगे। ठीक है,
अब इनमें जो है बहुत सारी अक़साम हैं, यानी कि कौन कौन से पौधे हैं जो खुश्की के पौधे हैं। ठीक है, सबसे पहला जो इधर आपको दिख रहा होगा पेज नंबर 1 पे, यहाँ पे 4 नाम दिख रहे हैं। प्लांट्स ऑफ हिली एरियाज, यानी कि पहाड़ी इलाकों के पौधे। सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं पहाड़ी इलाकों के पौधे। बता दें कि स्पेस हमें जो है फिलहाल ज़्यादा चाहिए। ठीक है बच्चों, बच्चों पहाड़ी इलाके मैंने लिख दिया, पहाड़ी इलाके से मुराद है पहाड़ी इलाकों में पाए जाने वाले पौधे। ठीक है, पहाड़ी इलाकों में पाए जाने वाले पौधे। अब ये जो पौधे होते हैं जो पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं, ये इन्होंने अपने आप को इस तरह बनाया होता है, इस तरह एडजस्ट किया होता है क्योंकि पहाड़ ऊंचे होते हैं तो वहाँ पे ठंडक और हवा ज़्यादा चलती है, तो वो अपने आप को इस तरह एडजस्ट करते हैं कि वो ठंडक के और हवा आबो हवा में जो ज़्यादा तेज़ चलने वाली हवाएं हैं उसके आदी हो चुके होते हैं। उनमें ये सलाहियत होती है कि ठंडी हवा और तेज़ हवा के बावजूद, ठंडक के बावजूद वो उनको कोई पौधे को कोई नुकसान उससे नहीं पहुंचता। उसके अलावा पहाड़ों में जो पौधे उगते हैं उसमें नॉर्मली पौधे जो है ड्राई फ्रूट्स के पौधे शामिल होते हैं। उसके अलावा ड्राई फ्रूट्स नाम ही न हो तो ऐसे पौधे शामिल होते हैं जिनके फ्रूट्स जो है वो ड्राई होते हैं। ठीक है, कुछ फ्रूट्स के मैं नाम लिख दूँ, ये अपने आप किसके आगे बनाए थे भाई, तेज हवा और ठंडक। तेज हवा और ठंडक के आदि होते हैं। उसके अलावा इनके जो पौधे ज़्यादातर अमूमन जो उगते हुए नजर आते हैं हमें पहाड़ी इलाकों में, चिलगोजे का पौधा होता है, उसके अलावा चीड़ का पौधा होता है, सनोवर का पौधा होता है। आप अगर बलूचिस्तान की तरफ जाओ पहाड़ी इलाकों की तरफ तो आपको ये पौधे वाज़ह तौर पर नजर आएंगे। ठीक है, चिलगोजा, चीड़ और बहुत सारे होते हैं। तो फिलहाल सनोवर पे ठीक है ये पौधे शामिल हैं, चिलगोजा, चीड़ और सनोवर का। उसके अलावा ये किसका आदि बना लेते हैं, तेज हवा का और ठंडक का, क्योंकि पहाड़ी इलाके हैं, ऊंचे इलाके, तो वहाँ पे तेज हवा और ठंडक का होना मौजूद होना आम सी बात है। ठीक है बच्चों, अच्छा इनमें एक खासियत ये होती है इनके तरफ में, इनके पत्तों में, कि इनके जो पत्ते होते हैं सुई नुमा होते हैं। सुई नुमा यानी कि पत्ते थोड़े से नोकीले टाइप होते हैं, नोक, ठीक है, नोक वाले होते हैं, टेपी इनके वो होते हैं, क्या बोलते हैं, पत्ते होते हैं। यानी कि एक पत्ता घूम गया, ठीक है, इनके पत्ते इस किस्म के, ऐसा नहीं सबके पत्ते सेम होते हैं, पर हर पत्ते में एक खसूसियात जो सेम पाई जाती है वो है नोक। सही, नोकीले पत्ते, नोकीले पत्ते होते हैं, नजर आ रहे हैं बच्चों को, नोकीले पत्ते। ठीक है, उसके अलावा और क्या खासियत इसमें पाई जाती है, वही इनके जो फल होते हैं वो मखरूती होते हैं, उसको कौन भी कहा जाता है। यानी कि फल जो है इनके फल की जो कवरिंग होती है वो मखरूती होती है, वो काफ़ी सख्त होती है। फल की जो कवरिंग होती है, कौन जो है आपको पेज नंबर 1 पे जो इधर एग्जाम्पल दिए सेकंड पैराग्राफ में, पहाड़ी इलाकों वाले पैराग्राफ में, उसमें कौन की एग्जाम्पल होने दिए। तो कौन ऐसा फल है जिसके ऊपर स्ट्रक्चर बना होता है कौन का, यानी कि आपने कौन पे देखा होगा इस तरह का स्ट्रक्चर असल है वो इस तरह की वजह से कौन नहीं कहा जाता है, बल्कि इसमें जो ये स्केल का स्ट्रक्चर मौजूद होता है इस वजह से उसको कौन कहा है। ठीक है, इस तरह का जो स्केली स्ट्रक्चर है वो उस फल कोन पर मौजूद होता है। ऐसा नहीं कि फिर शेप कोन वाली होती है, नहीं, बल्कि उस फल के ऊपर सख्त सी कवरिंग मौजूद होती है। ठीक है, वो कवरिंग कैसी होती है, उभरी उभरी सी होती है, जिसकी वजह से उसको मखरूती कहा जाता है। इनके सख्त कवरिंग, ये ऐसे पौधे होते हैं जिनकी कवरिंग सख्त और खुशक होती है। सही है, बात समझ में आ रही है बच्चों। यानी कि इसकी जो एग्जाम्पल दी है फल की मखरूती
कहलाते हैं कौन? ठीक है। अच्छा, ये थे पहाड़ी इलाकों के पौधे जो कि अपने आप को किसका आदि बना लेते हैं, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है, तेज हवा चल रही है, ज़्यादा ठंडक होगी, इसकी वजह से ये अपने आप को तेज हवा और ठंडक का आदि बना लेती है। इनकी तेज हवा और ठंडक के होने से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये उसमें बआसानी सर्वाइव कर सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं और अपना लाइफ टाइम जो है वो गुजार सकते हैं इतनी जिंदगी। उसके अलावा ये पौधों में कौन से पौधे शामिल हैं? चिड़ियों का, चीड़ का, सनोबर और एक दो एग्जाम्पल्स आपकी बुक में भी मौजूद होंगे। उसके अलावा इनके पत्ते जो हैं वो नुकीले होते हैं, इनके फल जो है आपका मखरूती होते हैं, सख्त होते हैं और इसकी एक एग्जाम्पल देती हूँ। ठीक है, पहाड़ी इलाकों के बाद आप आ जाएँ अगले पे सहराई इलाकों में पाए जाने वाले पौधे। बच्चों, सहराई इलाकों में जो पौधे पाए जाते हैं वो पौधे अपने आप को बहुत ही मतलब कि इस तरह अपडेट करते हैं, अपनी कुछ खासियत उनमें होती है, यानी कि उन्हें किस तरह पानी की गैर मौजूदगी में अपने प्लांट को किस तरह वो तब्दील करते हैं, अभी हम वो पढ़ेंगे। सही है। सहराई पौधे, अच्छा, सहरा में जो पौधे पाए जाते हैं, आपको पता है सहरा का मतलब क्या है भाई? सहरा का मतलब ये चारों तरफ मिट्टी, धूल, यानी कि सिर्फ मिट्टी का पाए जाना, कोई जंगलात नहीं, पानी का कोई आसरा नहीं होता वहाँ पे, और धूप जो होती है वहाँ पे सूरज जो है वो बिल्कुल सर पे होता है, यानी कि हर वक्त सूरज होता है यहाँ पे। या फिर आप ये समझ लें कि सुबह से लेकर असर तक जितने टाइम तक सूरज होता है वहाँ पे वो गर्मी लगातार प्रसार होता है। हमारी जैसे सुबह की जो सूरज, सुबह का जो सूरज होता है वो ठंडा होता है, शाम में आहिस्ता आहिस्ता सूरज ठंडा होने लगता है ज़ोहर के बाद से, लेकिन वहाँ पे जितने टाइम तक सूरज रहता है वो गर्मी ही बरसा रहा होता है, जो कि सिर्फ ना सिर्फ पौधों के लिए बल्कि इंसानों के लिए भी नुकसानदायक है। पर जिस तरह इंसान अपने आप को गर्मी से बचाने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम अपनाते हैं, इसी तरह पौधों ने भी अपने आप को तब्दील कर लिया। ठीक है, और उन्होंने अपने आप को उधर रहने का, सहराई इलाकों में रहने का आदी बना दिया। ठीक है बच्चों, अब सहराई इलाकों में क्या चीज़ किसके हिसाब से अपने आप को अपडेट करते हैं? जिस तरह पहाड़ी इलाकों में तेज हवा और ठंडक का इन्होंने आदी बनाया है कि अपने आप को धूप, खुश्की और गर्मी का आदी बनाते हैं। ठीक है, धूप, खुश्की और गर्मी का अपने आप को ये आदि बना लेते हैं, यानी कि धूप, खुश्की और गर्मी के होने से सहराई पौधों को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने आप को इस तरह एडजस्ट कर चुके हैं कि इन चीज़ों से उनको फर्क नहीं पड़ता। वरना हम आम अपने पौधे देखें, एक दिन अगर उसको हम धूप में छोड़ दें, सही है, तो वो दूसरे दिन डैमेज हो चुका होता है, सूखा हुआ होता है। ठीक है, उसके अलावा इनकी और क्या खासियत होती है? एक खासियत ये होती है क्योंकि इनको पानी रिक्वायर्ड नहीं होता, बारिश ही इस एरिया में इतनी नहीं होती है, तो ये अपने आप को धूप, खुश्की और गर्मी के साथ साथ कम पानी का भी, कम पानी लेने का आदी बनते हैं। ठीक है, यानी कि पानी की कमी से भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है बच्चों, पानी कम हो, ठीक है, या ज़्यादा ना हो, जब भी ये पौधे, सहराई पौधे जो हैं ये अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं। ये बआसानी पौधे, ये वाले सहराई पौधे जो हैं इनके डेजर्ट एरिया में पाए जाने वाले पौधे ये जी सकते हैं, ये मरते नहीं हैं। उसके अलावा आपने भी देखा होगा जो सहराई पौधे होते हैं थोड़े से मोटे मोटे होते हैं। आपने कैक्टस का प्लांट देखा है? कैक्टस का प्लांट नहीं देखा, मैं आपको एग्जाम्पल दूँ एलोवेरा की। एलोवेरा भी एक सहराई पौधे में शामिल होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो कम पानी में यानी कि ज़्यादा पानी में उगता नहीं है, नहीं, बहुत अच्छी तरह वो सर्वाइव कर रहा होता है। पर मैंने आपको सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे एलोवेरा का नाम ले रहा हूँ कि आमतौर पर हमारा उससे इंटरेक्शन होता है, एलोवेरा हम आमतौर पर देखते हैं। तो जो सहराई पौधे होते हैं वो भी एलोवेरा की तरह होते हैं। एक तो ये खासियत उनमें एलोवेरा वाली होती है कि वो मोटे होते हैं। ठीक है, सहराई पौधे जो है वो मोटे, ठीक है, और
गूदे वाले, उनके अंदर लिक्विड गूदा भी मौजूद होता है। और कम पानी लेने के साथ साथ वो अपने अंदर पानी को बचाने की भी सलाहियत है, ठीक है, यानी जितना पानी जिस वक्त उनको मिला है वो उसको बचाते भी हैं। यानी कि वो एक तो मोटे होते हैं, गूदा उनके अंदर मौजूद है। उसके अलावा जब उनको जिस दौरानिए में पानी फराहम होता है तो वो फ़ौरन उस पानी को अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं और एट अ टाइम जब उनको ज़रूरत होती है तो उस पानी को यूज़ करते हैं। सही है, यानी कि उन्होंने उनको जब पानी मिला तो उन्होंने फ़ौरन पानी को लिया और लेके अपनी बॉडी में अच्छी तरह स्टोर कर लिया, जिसकी वजह से जो उनकी बॉडी है वो मोटी हो जाती है और उसके अंदर गूदा बन जाता है, ठीक है। और फिर जब उनको ज़रूरत होती है तो वो उस पानी को इस्तेमाल करते हैं। बात समझ में आ रही है आपको? मैं बहुत अच्छी एग्जाम्पल दूँ अगर आपको ये देखना है। एलोवेरा आप लें, ऐसा एलोवेरा जो थोड़ा सा हेल्दी हो, यानी कि आपको पता है उसके अंदर गूदा भरा हो, और आप उसको धूप में रखें और कुछ दिन पानी ना दें, आप देखेंगे कि वो एलोवेरा सूखेगा नहीं, वो पतला हो जाएगा। पतला वो किस वजह से होगा? उसके अंदर जो गूदा था जिसमें उसने अपना पानी स्टोर किया हुआ था, जब उसको पानी नहीं मिलता है तो वो वही पानी यूज़ करना शुरू कर देता है। अब जब उसने जिंदा रहने के लिए वो पानी यूज़ कर लिया तो उसका जो गूदा है वो ख़त्म हो गया। जब गूदा ख़त्म हो गया तो प्लांट श्रिंक कर जाता है, इनके मोटे से पतला हो जाता है। समझ में आ रही है? बहुत अच्छी एग्जाम्पल है, अगर आप इसको देखना चाहें तो आप ज़रूर इसको घर पर करें, आपको समझ में आ जाएगा। उसके अलावा एक और खासियत ये होती है कि हमें पता है इलाकों में पानी नहीं है, ज़मीन में पानी नहीं, लेकिन ज़मीन के अंदर पानी मौजूद है। तो ये जो पौधे होते हैं इनकी जड़ें इतनी लंबी होती हैं, इनकी जड़ें इनकी इतनी लंबी कर लेते हैं ये कि ये पानी ज़मीन से बआसानी ले सकते हैं। इनकी जड़ें ज़मीन के अंदर इतनी लंबी होती हैं। जब आप देखो कि सहराई इलाका है, भाई ये तो मिट्टी है, पौधा निकालना बहुत आसान होगा, पर पौधे नहीं निकाल पाते हैं। क्यों नहीं निकाल पाते? क्योंकि जड़ें उनकी इतनी ज़्यादा होती हैं, जितने वो बाहर नहीं होते उससे 10 गुना ज़्यादा वो अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। सिर्फ किस लिए? ताकि पानी ना मिलने के बावजूद वो ज़मीन का पानी ले सकें। ज़मीन की जिस भी तह में वहाँ पानी मौजूद है वो अपनी जड़ों को लंबा करते रहते हैं और जहाँ उनको पानी मिलता है वो वहाँ से पानी यूज़ करना शुरू कर देते हैं। यानी कि इनकी जड़ें लंबी होती हैं। क्यों लंबी होती हैं ये बच्चे समझ चुके हैं कि पानी लेने के लिए उनकी जड़ें लंबी करनी। ठीक है बच्चों, इनकी जड़ें लंबी होती हैं। और सहराई इलाकों की जो एक बेस्ट एग्जाम्पल है वो है कैक्टस। कैक्टस का पौधा, इस पे कांटे मौजूद होते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा फ्लैट फ्लैट सा ही होता है, यानी कि इस तरह का मैं आपको डायग्राम बना देता हूँ। इस तरह का जो पौधा होता है, पौधे पत्ते का पत्ता निकल रहा होता है, इस तरह का कुछ पौधा होता है और उस पर कांटे मौजूद होते हैं, स्पाइंस मौजूद होते हैं, ठीक है। इसके अंदर गूदा भरा होता है, लिक्विड मौजूद होता है और ये सहराई इलाकों में आमतौर पे पाया जाता है। इसके अलावा कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं, कांटे होते हैं इस तरह, ठीक है। समझ में आ गया? ये सहराई पौधे। अब आ जाए ऐसे पौधे जो कि मैदानी इलाकों में होते हैं। मैदानी इलाकों के अंदर प्लेन एरिया, जैसा हिमालय एरिया प्लेन है। नॉर्मली शहरी जो इलाके होते हैं वो प्लेन होते हैं, सही है। पहाड़ी इलाके, शहर जो है पहाड़ी इलाकों में बहुत कम ऐसे शहर हैं जो पहाड़ी इलाकों में मौजूद होते हैं। ज़्यादातर जो शहर है वो कराची की तरह हमारे यहाँ फ्लैट इलाकों में मौजूद होते हैं। इन इलाकों में जो उगने वाले पौधे हैं वो पौधे किस तरह अपने आप को अपडेट करते हैं। हालांकि इन इलाकों में, सहराई इलाकों में जानवर आमतौर पर ज़्यादा नहीं पाए जाते हैं धूप की वजह से। पहाड़ी इलाकों में जानवर चढ़ना मुश्किल होता है, पर कुछ जानवर पहुँच जाते हैं। लेकिन प्लेन एरिया में जानवर बआसानी पहुँच सकते हैं, सीधा फ्लैट जानवर जाकर उसको खा सकते हैं। जानवरों को खाने के बावजूद भी उन्होंने अपने आप को अपडेट किया, यानी कि उन्होंने इस चीज़ के लिए भी अपने आप को इस काबिल बनाया है कि अगर कोई जानवर उनको खा ले उसके बावजूद उनकी जो सर्वाइवल है, इनका जो जिंदा रहना है वो ख़त्म नहीं होगा, वो मरेंगे नहीं, बल्कि अपने आप को उसी तरह आगे बढ़ाते रहेंगे। तो बच्चों अगले पे आ जाए हम लोग। अगला जो हमारा है वो है
मैदानी इलाकों के पौधे, मैदानी पौधे, मैदानी पौधे। अच्छा जी, मैदानी पौधों की पहली खासियत, मैदानी पौधे, पहली बात तो ये है कि मैदानी जो इलाके होते हैं वो खुशक होते हैं। जैसे हमारा एरिया खुशक है, बारिश भी कम होती है, ठीक है, खुशक होते हैं, बारिश भी कम होती है, यानी कि पौधा इस चीज़ का हमारा आदी हो चुका होता है कि वो थोड़ी खुश्की में, खुश्की से मुराद वो खुश्की नहीं जो सहराई खुश्की होती है, मैदानी इलाकों में इतनी खुश्की नहीं होती है, सही है ना, मॉइस्चर मौजूद होता है, सही है। तो थोड़ी बहुत खुश्की और कम बारिश का आदी बना देता है यहाँ। उसके अलावा यहाँ के जो पौधे हैं उनकी जड़ें लंबी होती हैं, सही है, और गहराई तक जा भी रही होती हैं, सही है। बात समझ में आ रही है बच्चों? जो पौधे हैं ये अपना किसका आदी बना लेते हैं, कम बारिश और थोड़ी सी खुश्की। खुश्की में आपके पास गर्मी भी आ जाती है, यानी कि हमारे यहाँ हमने देखा है कराची में नॉर्मली गर्मी का ज़्यादा पैसेज रहता है। समर जो है, समर का सीज़न 2-4 महीने तक चलता ही रहता है, सही है। ऐसा नहीं है कि 3 महीने में हमारा सीज़न है ख़त्म होकर फिर 3 महीने में दूसरा सीज़न आ जाता है, बल्कि हमारा जो क्लाइमेट है वो थोड़ा सा क्लाइमेटिकल चेंज आता है कराची में, जिसकी वजह से जो गर्मी का सीज़न है वो ज़्यादा दिखता रहता है। गर्मी की वजह से थोड़ी सी खुश्की हो जाती है माहौल, सही। जब सारा पानी आबो हवा में जो घूमते हुए एवापोरेट हो जाएगा तो माहौल में क्या बचेगा, खुश्की बचेगी। तो गर्मी कम बारिश और खुश्की का आदी बना देती है, जो पौधे मैदानी इलाकों में मौजूद होते हैं, ठीक है बच्चों। उसके अलावा इनकी जड़ें लंबी होती हैं, क्यों? क्योंकि गर्मी की वजह से, ज़्यादा गर्मी और खुश्की की वजह से अगर इनको पानी फराहम नहीं होता तो ये अपनी लंबी जड़ों की मदद से ज़मीन का पानी बआसानी इस्तेमाल कर सकते हैं। और प्लेन एरियाज में मैदानी पौधे जो होते हैं, मैदानी एरियाज में, इलाकों में जो पाए जाने वाले पौधे होते हैं, उनके लिए जो पानी है, मैदान का पानी, मैदान जैसे जो पानी, मतलब कि उनको अगर ज़मीन से पानी लेना है तो उनको ज़्यादा लंबी नहीं करनी पड़ती, बहुत नीचे पानी मौजूद होता है, यानी कि ज़्यादा लंबी करने की ज़रूरत नहीं है, कम ही फासले पर, यानी कि उनकी ज़मीन से ऊपर से, अपर ग्राउंड से अंडरग्राउंड का जो उनका फासला है पानी तक का, वो बहुत कम होगा। इतना ज़्यादा नहीं होता जितना ज़्यादा किसका होता है, सहराई पौधों का होता है। तो इन जड़ें लंबी होती हैं, इसके लिए पानी लेना, जड़ें लंबी होती हैं, ठीक है। उसके अलावा और कुछ पॉइंट्स जो हमने देखते हैं। अच्छा, पेज नंबर ज़रा 3 पे आते हैं सारे बच्चे। ऊपर जो है ये दिया हुआ है प्लेन एरियाज के, इनके मैदानी इलाकों के बारे में। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, अगर कोई जानवर जो है ऐसे पौधों को खा जाता है, यानी कि हमारे प्लेन एरियाज हैं, छोटे भी होते हैं बड़े भी होते हैं, बकरे गायें वगैरह अगर इन पौधों को खा जाता है तो हमने क्या पढ़ा कि इनकी जड़ें कैसी होती हैं, लंबी होती हैं, सही है। जानवर जो है नॉर्मली अगर बड़ा पौधा है तो सिर्फ पत्ते खा पाते हैं, अगर छोटा पौधा है तो तना की कुछ हिस्सा खा जाते हैं, लेकिन जो हिस्सा तने का ज़मीन में दबा हुआ होता है और उसके साथ जो रूट्स होती हैं वो मौजूद होती हैं, जिनकी मदद से प्लांट वापस बड़ा हो जाता है। यानी कि प्लांट जो है, ये जो हमारे सहराई इलाके हैं, ये वक्त के साथ साथ बड़े हो जाते हैं और सर्वाइव करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी जानवर ने खा लिया तो ये खत्म हो गया। बात समझ में आ रही बच्चों? ये पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपको भी अच्छी तरह समझ सकते हैं कि अगर कोई जानवर खा लेता है तो जड़ों की मौजूदगी की वजह से वो प्लांट वापस उगना शुरू हो जाता है, ठीक है। और पॉइंट्स अगर हम इसमें देखें तो ये जो पौधे होते हैं इनके तने नरम होते हैं, सही है, झुके हुए होते हैं। अब हम बोलेंगे नहीं भाई नरम तो नहीं होते, कीकड़ का तना नरम कहाँ से होता है? तो भाई कीकड़ का तना नरम से मुराद ये नहीं है कि वो पिलपिलियाँ होंगी। हर नरम चीज़ का मतलब ये नहीं है कि वो पिलपिली है, बल्कि नरम चीज़ का मतलब है कि ये जो प्लेन एरियाज के पौधे होते हैं, नॉर्मली यहाँ पे कीकड़ की एग्जाम्पल दी गई है अगर, और कुछ छोटी मोटी घास, ठीक है, यानी झाड़ियों की, तो ये ऐसे पौधे हैं जो कि जिनको हम नरम इस वजह से बोल रहे हैं कि झुक जाता है। आप कीकड़ का पौधा देखो वो थोड़ा सा झुका और टेढ़ा सा होता है, क्योंकि उसका तना यूँ जा रहा है, इस वजह से इसको नरम कहा जा रहा है। नरम का मतलब ये नहीं है कि ये सॉफ्ट है, ये पौधे सॉफ्ट है और पिलपिलेस है, नरम का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है। बात समझ में आ रही है?
नर्म इसको इस वजह से कहा जाता है कि ये अपने आप को झुका लेते हैं, सही है, झुका लेते हैं, यानी कि उनका जो तना है वो इस तरह का होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है तने में, नरमाई होती है, जिसकी वजह से ये पौधे जो है वो झुक जाते हैं। बात समझ में आ रही है? और इससे इनको एक बेनिफिट भी होता है कि ये बेनिफिट होता है कि अगर तेज़ हवा चलती है, अगर कोई पौधा सीधा खड़ा रहेगा तो वो टूट जाएगा, लेकिन अगर कोई पौधा झुक जाए तो वो क्या होगा बच्चों से, अगर पौधा झुक जाएगा तो वो पौधा नहीं टूटेगा, सही है। इससे मुझे एक बात आपको समझानी है, 2 मिनट के झुकने की होती है नर्म होने की वजह से। अच्छा, ये हिस्सा आप लोग नोट कर लीजिएगा कि मैं यहाँ से मिटा दूँ। क्या है? नर्म होने की वजह से ये झुक जाता है। और हवा से बच जाते ही और नहीं टूटते। बच्चों, सब्जेक्ट तो साइंस है, लेकिन इससे बहुत अच्छी बात मुझे एक आपको समझानी है कि इंसानी शख्सियत जो है वो ऐसी है कि अगर उसमें नर्म मिजाज हो, नर्म दिल हो, नर्म ख्याल हो, तो वो अपने आप को झुका के रखता है। हम अल्लाह के बंदे हैं, दुनिया में एक पैसेज ऑफ टाइम के लिए हैं, जो लोग अपने आप को झुका लेते हैं, थोड़ा सा झुक जाते हैं। झुकने से आपकी इज्जत पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। बात समझ में आ रही है? सही है। और जो लोग फ्लैट खड़े रहते हैं तो हवा उनको तोड़ देती है। यहाँ पे ये पौधा है, इसकी एग्जाम्पल इंसानी शख्सियत पे भी गौर व फिक्र करने के काबिल है कि जो पौधा सीधा खड़ा रहता है हवा उसको तोड़ देती है और उसका खात्मा हो जाता है। इसी तरह इंसानी शख्सियत जिसमें ज़्यादा अकड़ होती है वो इंसान एक ना एक दिन टूट जाता है, सही है, चाहे उसको कोई इंसान तोड़े या अल्लाह की कुदरत तोड़े। और पौधा जो है, जो पौधा जैसे कि प्लेन एरिया मैदानी पौधों के बारे में हमने पढ़ा कि उनमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वो थोड़े नर्म होते हैं और हवा जब चलती है तो वो अपने आप को हवा के रुख के मुताबिक झुका लेते हैं, तो वो हवा से बच जाते हैं, ये टूटने से बच जाते हैं। बाकी उनमें अभी कि प्लेन एरियाज मैदानी पौधे अपने आप को किस तरह अपने माहौल में डालते हैं बच्चों, ठीक है। अब चलते हैं दलदली एरिया से। अच्छा 2 मिनट, इसमें जो एग्जाम्पल है इसमें बेस्ट एग्जाम्पल है कीकड़, ठीक है, कीकड़ की कीकड़ का पौधा आपने देखा होगा आमतौर पर गलियों वगैरह में, मैदान वगैरह में होता है। अब भारत में एक लास्ट जो बचा है वो है दलदली पौधे, ठीक है। दलदली पौधे यानी मार्शी एरिया में पाए जाने वाले पौधे, कीचड़ भी बोल सकते हैं। दलदली पौधे ऐसे पौधे जो कि दलदली इलाकों में पाए जाते हैं, सही है। दलदली इलाकों से मिला दलदल में पाए जाते हैं। अब दलदल का मतलब वो नहीं कि दलदल है कीचड़ है इंसान जाएगा डूब जाएगा, ऐसा वो वाला दलदल नहीं। दलदल इसको कीचड़ की बुनियाद पर बोला जा रहा है। आपको पता है कि जिस जगह पर पानी होता है, पानी के आसपास का जो एरिया होता है वो दलदली हो चुका होता है, यानी कि उसकी मिट्टी बहुत ज़्यादा स्पंजी हो चुकी होती है, बहुत ज़्यादा नरम हो चुकी होती है, चिकनी मिट्टी। पहले बात तो यहाँ की मिट्टी, दलदली इलाके की जो मिट्टी है वो चिकनी मिट्टी होती है, सही है। मिट्टी कैसी होती है? मिट्टी और आबोहवा और पानी के हिसाब से वो अपने आप को ढालते हैं। एक तो यहाँ पे पानी ज़्यादा, यहाँ का पौधा अपने आप इसमें ढाल देता है, ज़्यादा पानी का आदि बना लेता है। दूसरा, चिकनी मिट्टी होने की वजह से पानी मिट्टी के साथ मिलकर दलदल बना देता है, ठीक है, कीचड़ बना देता है। तीसरा, कम हवा। दलदली मिट्टी होने की वजह से हवा इस मिट्टी तक, दलदल तक, कीचड़ के अंदर तक नहीं पहुंच पाती, सही है। तो ये अपने आप को कम हवा का आदि बना देता है। उसके साथ साथ कम हवा के साथ साथ एक और चीज़
अपने अंदर ये करता है हवा लेने के लिए कि इसकी जो रूट्स हैं वो नीचे की तरफ नहीं बल्कि ऊपर की तरफ बढ़ती हैं और इस कीचड़ से बाहर आती हैं, ठीक है, बाहर आकर उसके ऊपर ही फ्लड कर रही होती है, सही, तैर रही होती है। क्यों? ताकि ये आसानी एयर ले सकें। रूट्स जो रूट जड़ें बाहर की तरफ निकल आती है, ठीक है, और आसानी हवा ले लेती है। क्यों आती है बाहर की तरफ? क्योंकि दलदली मिट्टी है, ऑक्सीजन अंदर पहुंच नहीं पाती, लेकिन प्लांटों को ऑक्सीजन चाहिए और जिसकी वजह से उसकी जो जड़ें हैं वो बाहर की तरफ आकर आसानी हवा ले लेती हैं। ठीक है बच्चों, ये था आज का लेक्चर। आप चलते हैं क्लास की तरफ। अच्छा, मैं इसकी जो एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल है मैंग्रोव। मैंग्रोव ये पौधा ऐसा होता है जो कि नॉर्मली समंदर और दरियाओं के किनारे जो दलदली मिट्टी वाला होती है उसमें ये तरह उगते हैं। मैंग्रोव के जो पौधे होते हैं दरार होते हैं, ठीक है बच्चों। ये खबर आपने बहुत अच्छी तरह नोट करते हैं और इसके पॉइंट्स को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, ठीक है। इसको डर करते हैं और अब हम आ जाते हैं अपने क्लास वर्क की तरफ। कोशिश करते हैं बच्चों, क्योंकि स्पेस कम थी इस वजह से मुझे हाफ बबल जो है वो मिटाना पड़ा। आप कोशिश करेंगे, आप जो बबल ड्रॉ करें उनके पॉइंट बहुत खुले खुले लिखें। अगर एक पेज पर बबल ना आए तो दूसरे पेज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके बबल आप दो सफ़े हैं उनके बीच से आप बबल बना लें और आधा बबल इधर ले जाए आधा इधर ले जाए। इससे होगा कि ये पूरा बबल बहुत अच्छी तरह आपकी कॉपी में ड्रॉ हो जाएगा। तो हमारा चैप्टर क्या था? हमारा चैप्टर था पौधे। अब आ जाते हैं क्लास वर्क की तरफ। क्या हमें काम क्या करना है, ठीक है। काम ये है मस्कन की तारीफ। मस्कन की तारीफ, हैबिटेट की तारीफ, सही है। दूसरा पौधों का इंतजार किन चीजों पर होता है। ये मैं समझाता हूँ, पहले क्वेश्चन नोट कर लें सारे बच्चे। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन है आपका खुशकी में आए जाने वाले पौधों की अक़साम है और इधर आपको नाम भी लिखने, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपने अपने नाम भी लिखने जो हमने पढ़े। चौथा सहराई बस आज का टॉपिक के लास्ट करते हैं। कोई 3 क्वेश्चन से मस्कन की तारीफ यानी कि हैबिटेट क्या है। हैबिटेट आपको सबसे फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट पेज पे मिल जाएगा कि हैबिटेट जो है वो चीज़ है, वो जगह जहाँ वो प्लांट के पैदाइश की वो जगह जिसको वो अपना आदि बना लेता है, यानी कि जिसका वो आदि हो जाता है, वो जगह क्या कहलाती है? वो जगह कहलाती है उसका मस्कन यानी उसका हैबिटेट। क्योंकि हम पौधे पढ़ रहे तो हम पौधे की आप बात करेंगे क्योंकि हर जानदार के लिए ऐसा ही होगा, सही। ये हो गया मस्कन, हैबिटेट हो गया। पौधों का इंहिसार किन चीज़ों पर होता है? पौधों का इंहिसार, इसका आंसर आप इस तरह लिखेंगे, जवाब दूसरे का जवाब, ठीक है। पौधों का इंहिसार 3 चीजों पर होता है।
कौन कौन सी 3 चीजें पढ़ी थी हमने? एक आबो हवा, दूसरा है पानी और मिट्टी। ठीक है, अच्छा एक चीज़ मैं आपको जैसे समझाता हूँ, क्योंकि आपके इसमें ये आबोहवा, पानी और मिट्टी की बात की गई है और इसके साथ साथ दर्जे हरारत की बात की गई है, तो इधर हम दर्जे हरारत भी लिख देते हैं। और ना सिर्फ ये बल्कि और चीज़ों पर भी इसका इंसार होता है, पर चैप्टर में हमने फिलहाल जो पढ़ा है हम वही लिखने को बात करते हैं। ठीक है, दर्जे हरारत, तो इधर से हम सी को हमने चैप्टर में 4 पढ़ेंगे। ठीक है, पौधे के भीतर 4 चीज़ों पर होता है, जो है आबोहवा, मिट्टी, पानी और दर्जा हरारत। ये नोट कर लें। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 पर हमें क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 3 पर हमने जो पढ़ा है वो पढ़ी है 1 2 3 4 एग्जाम पढ़ी है, जिसमें सबसे पहली क्या थी? पहाड़ी इलाकों में पाए जाने वाले पौधे। ठीक है, दूसरा है सहराई इलाकों में पाए जाने वाले पौधे, और तीसरा था आपके पास मैदानी इलाकों में पाए जाने वाले पौधे। चौथा आ जाता है दलदली इलाकों में पाए जाने वाले पौधे। आपने सिंपल इसका आंसर खुद ही लिखना है। ठीक है, आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आंसर खुद लिखना है। खुश्की में पाए जाने वाले पौधों की अक़साम ये हैं। कौन कौन सी हैं? मैदानी इलाकों में पाए जाने वाले पौधे, पहाड़ी इलाकों में पाए जाने वाले पौधे, और सहराई इलाकों में पाए जाने वाले पौधे, और दलदली इलाकों में पाए जाने वाले पौधे। ठीक है, ये आपका बहुत ही आसान सा और बहुत ही मज़ेदार सा क्लास वर्क था। क्लास वर्क के बाद सारे बच्चे वीडियो को पोज करें और फ़ौरन बहुत अच्छा सा क्वेश्चन उतारें, बहुत अच्छी सी हेडिंग डालें ऊपर चैप्टर की, और राइटिंग का ख्याल, लाइनों का ख्याल रखते हुए बहुत अच्छी राइटिंग के साथ फ़ौरन फर्स्ट क्वेश्चन उतार के उसका आंसर लिखें। ठीक है बच्चों, थैंक यू। अब आ जाए होमवर्क की तरफ। होमवर्क में क्या करना है? होमवर्क में हमको कोशिश करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आपने सहराई इलाकों में पाए जाने वाले पौधों की खसूसियात बयान करें। इसमें आपने पॉइंट की सूरत में लिखना है सहराई इलाकों में पाए जाने वाले पौधे के, भाई वो अपने आप को गर्मी का, खुशकी का आदमी बना देते हैं, धूप का आदि बना देते हैं। उसके अलावा पानी वहाँ कम मुयसर होता है तो वो कम पानी का आदि बना देते हैं। उनकी जड़ें लंबी कर देते हैं, किस वजह से लंबी कर देते हैं? ताकि वो ज़मीन का पानी आसानी ले सकें जब उनको पानी फराहम ना हो। ठीक है, ये होमवर्क बहुत आसान है। पेज नंबर 2 में सहराई इलाकों वाला पैराग्राफ मिल जाएगा आपको। फर्स्ट पैराग्राफ सहराई इलाकों का है, आपने बहुत अच्छी तरीके से इसके पॉइंट्स लिखे हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ इसकी जितनी एग्जाम्पल्स बुक में दी हुई हैं उसके अलावा 2 एग्जाम्पल्स मज़ीद आपने लिख लिए हैं, यानी कि 2 ऐसे पौधे मज़ीद लिखने हैं जो सहराई इलाकों में पाए जाते हैं। थैंक यू बच्चों।